चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ते हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको सभी के आंसर पोल में करने होंगे। ठीक है बच्चे, देखिए हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ रहे थे। और बच्चे ये हम लोगों को याद रखना है कि एपी के प्रथम एन सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि सर एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सर अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। जल्दी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, 4 ही बच्चे अभी अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जल्दी जल्दी तो फिर टाइम तो लगेगा सारी चीजें खत्म होने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है सभी को तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट क्लास के अंदर किए थे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। बच्चे एक एपी हमें दे रखी है 24, 24 के बाद में लिखा हुआ है 21, 21 के बाद में लिखा हुआ है 18। इस तरीके से केपी जा रही है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 78, यानी कि आप कितनी टर्म्स को लेंगे कि जोड़ने के बाद सम कितना आ जाए 78 आ जाए। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करना क्या होगा। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सर हमारे पास में एक एपी है 24, 24 के बाद में लिखा है 21, 21 के बाद में लिखा है 18, 18 के बाद में लिखा है कि सर ये घटती हुई जा रही है। पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 78, यानी कि आप कितनी टर्म्स लोगे, आप कितनी टर्म्स लोगे, यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछा जा रहा है कि आप कितनी टर्म्स को लोगे कि एस एन कितना हो जाए कि सर उन टर्म्स को जोड़ करके 78 आ जाए। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। ठीक है, देखिए आप लोग कितनी टर्म्स को लेंगे कि जोड़ने के बाद में 78 आ जाए। तो आपने कहा सर इस एपी के अंदर ए कितना है, सर इस एपी के अंदर ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 24। सर इस एपी के अंदर डी कितना है कॉमन डिफरेंस, सर डी है हमारे पास में कि आपने सेकंड टर्म 21 में से आपने घटा दिया फर्स्ट टर्म 24 को, और बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। सर डी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू हमारे पास में 24 है। पूछा गया कि आप कितनी टर्म्स को लेकर जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद में आपको उन टर्म्स का सम 78 मिल जाए। बच्चे आपने इसके अंदर एस एन का फॉर्मूला लगाया कि सर एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चे, एस एन कितना दे रखा है हमें 78, यानी कि सर एस एन की वैल्यू हमें 78 चाहिए। एन की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, हमें पता नहीं। 2a यानी कि 2 की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो बच्चे ए कितना है 24, 2a कितना हो गया 2 इंटू 24 कितना हो गया 48, यानी कि सर ए की वैल्यू अगर 24 है तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 48। तो 48 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी बच्चे -3। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यहां तक बताइए क्या बच्चे इतना क्लियर है सभी को, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि सर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना आ गया सर 2 इंटू 78 इंटू 2, और ये वैल्यू किसके बराबर है कि सर एन ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है सर 48। बच्चे आपने -3 को इधर मल्टीप्लाई करना है, -3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर कितना जाएगा सर -3n और प्लस का 1। किसी को यहाँ पर डाउट बच्चे, -3 की मल्टीप्लाई n में करोगे तो सर -3n, -1 की गुणा -3 में करोगे तो कितना +3, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया गया है, तो कितना आएगा +3। ये बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को। यस सर। देखिए जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए देखिए ये वैल्यू आ जाएगी सर n, ये आ गया 48। देखिए ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, सर -3n और +3 हो गया।
सॉल्व करने पर कितना हो गया सर, 48 के अंदर 3 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 51 माइनस 3n, और ये मल्टीप्लाई आप लोग n के साथ करोगे तो सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 78 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? देखिए जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे सर इसको, बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर क्लियर तो अच्छी बात है। देखिए आप लोग इसमें दो चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, एक तो n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया सर 51n, सर अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 3n² बराबर 78 इंटू 2। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे सर, इसमें से हम लोग क्या 3 को कॉमन निकाल सकते हैं? सर देखिए यहाँ पर 51 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यानी कि पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करने का। बच्चे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 17n, माइनस ये कितना हो गया n² बराबर, बच्चे 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, बच्चा 3 6 18 इंटू 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यानी कि सर इसको और क्लियर अगर हम लोग लिखें तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये n² को इधर लेकर आइए, n² प्लस का हो जाएगा, सर ये प्लस के 17n इधर आके माइनस के 17n हो जाएंगे, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर हमारे पास में प्लस के 26 दूनी 52 बराबर 0। बच्चे आप n² को इधर ले आए तो सर ये माइनस के थे प्लस के हो गए, सर ये प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए, प्लस 52 बराबर 0। अब आपको 52 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब जोड़ने के बाद में 17 आ जाए। ठीक है सर, 52 के ऐसे फैक्टर देखिए, 1 से डिवाइड करोगे 52 को 52 आएगा, सर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, डिवाइड ही नहीं हो पाने का 3 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास है 13। इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 17। बच्चे आप इसे लिख सकते हो n² माइनस 17 को हमने लिख दिया कितना 4 प्लस 13n प्लस 52 बराबर 0। बच्चे अब आप n को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया n² माइनस 4n प्लस 13n प्लस 52 बराबर 0। देखिए जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट को किस तरीके से ओपन करोगे कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो ये कितना हो जाएगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस के 4n तो माइनस के 4n हो गया, ये प्लस के 13n तो माइनस के 13n प्लस के 52 बराबर 0। देखिए इन दोनों के अंदर n कॉमन है तो बचेगा कितना हमारे पास में n-4। बच्चे इन दोनों के अंदर माइनस के 13 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा n-4 बराबर 0। बच्चे यहाँ से आपने n-4 कॉमन निकाला और बचा कितना n-13 बराबर 0। और दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 है, या तो ये संख्या 0 के बराबर है या फिर ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी। बच्चे यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 13। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आपको इस एपी की 4 टर्म जोड़नी होंगी या फिर आपको 13 टर्म्स जोड़नी होंगी। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है बच्चे बताइए, आप अगर आपको पता है कि टीचर दूसरे मेथड से सॉल्व करती है तो दूसरा मेथड बताइए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आ गई, बस ये बताइए। बोलिए बच्चे। अगर अंकित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास सर फॉर्मूला यही है, बच्चे फॉर्मूला तो यही है। देखिए एक बार और आपको बताते हैं, फॉर्मूला तो यही है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आप लोग इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एपी के अंदर देखिए आपको याद होगा सर, एपी के अंदर दो ही फॉर्मूले है कि सर एस एन का एक फॉर्मूला तो ये है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर सिर्फ यही है कि सर एस एन बराबर n/2 और ये a प्लस एल। बस ये दो फॉर्मूले हैं और कोई सा फॉर्मूला आप लोग एस एन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बड़े हैं, तो इनको समझने में आपको टाइम लग रहा होगा, नो डाउट। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे एक एपी है आप लोगों के पास में, क्या है आप लोगों के पास में एक एपी है, एपी क्या है हमारे पास में सर, एपी ये लिखी हुई देखिए 24, 24 के बाद में 21, 21 के बाद में 18 और 100, इस तरीके से ये हमारे पास में एक एपी है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इस एपी की
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 78। आप इस एपी की कितनी टर्म्स लोगे, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स को लोगे कि सर उन टर्म्स को जोड़ने के बाद में एस एन की वैल्यू कितनी आ जाए, 78 आ जाए। यानी कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं आसानी से कि सर ए की वैल्यू कितनी है एपी के अंदर, सर ए की वैल्यू तो 24 है। सर डी की वैल्यू कितनी है एपी के अंदर, सर 21 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। बच्चे एन हमसे पूछा जा रहा है कि एन बताइए कितनी टर्म्स को आप लोगे कि एस एन की वैल्यू 78 आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में ए की वैल्यू 24 है, डी की वैल्यू -3 है, एन पूछा जा रहा है एस एन। बच्चे आपने सबसे पहले इसके अंदर एस एन का ही फॉर्मूला लगाया कि सर एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, सर एस एन की वैल्यू 78 दे रखी है, ध्यान से देखना। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सर एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। बच्चे जो वैल्यू पता है डाल दो, सर हमें एन तो निकालनी है तो एन तो नहीं पता, यानी कि n/2, 2a। सर अगर a की वैल्यू 24 है तो बच्चे 2a कितना हो जाएगा, सर 2a हमारे पास में हो जाएगा 48। 2a की वैल्यू होगी 48 प्लस, सर n तो हमें निकालनी है, सर d की वैल्यू कितनी है, -3 बराबर 78। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, शायद यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप लोग देखिए, बस इतना आप लोग कर सकते हो कि सर सबसे पहले इस 2 को हटाइए, ये इधर पूरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि सर n इंटू अंदर कितना आ गया 48 प्लस n-1 इंटू -3 बराबर 78 इंटू 2। बोले इतना क्लियर सभी को, एक तो ये हो गया। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो बच्चे दूसरा आप लोग यहाँ से ये कर सकते हो कि ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर 48 और 3 में 3 कॉमन होता है, अगर हम लोग 3 को कॉमन निकाल लें तो बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा 16 प्लस, सर यहाँ बचेगा n-1 इंटू, सर 3 कॉमन निकाला तो माइनस के 1 बच गया बराबर 78 इंटू 2। अब देखिए सर ये गुणा में 3 है तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि n इंटू 16 प्लस n-1 इंटू माइनस के 1 बराबर 78 इंटू 2/3। बच्चे 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 सिंह 18, सर 26 दूनी कितना हो जाएगा 52। n इंटू, बच्चे अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 16 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया सर -के n और प्लस का 1 बराबर 52। बच्चे और सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, n इंटू बच्चे लिखा है 16 माइनस n प्लस 1 बराबर 52। सॉल्व करेंगे तो 16 और 1 17, यानी कि सर ब्रैकेट के अंदर लिखा है n, यहाँ लिखा है 17 माइनस n बराबर 52। सॉल्व करेंगे तो सर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 17n माइनस n स्क्वेयर बराबर 52। बच्चे अब आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इस 52 को इधर ले आइए, यानी कि 17n माइनस n स्क्वेयर माइनस के 52 बराबर 0। अब इसको आप रीअरेंज करके लिखिए, यानी कि माइनस के n स्क्वेयर प्लस के 17n माइनस के 52 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दो तो सर n स्क्वेयर माइनस के 17n प्लस के 52 बराबर 0। बस फिर से वही करना है हमें कि सर 52 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि प्लस करने के बाद 17 आ जाए, बच्चे n स्क्वेयर माइनस 13 चौक 52 होता है, यानी कि सर 4 प्लस 13 हमारे पास में आ गया प्लस 52 बराबर 0। बच्चे n को अंदर लेकर जाइए, n स्क्वेयर माइनस ये कितना आ जाएगा 4n प्लस 13n प्लस के 52 बराबर 0। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि n स्क्वेयर माइनस के 4n माइनस के 13n प्लस के 52 बराबर 0। बच्चे यहाँ से आप n कॉमन निकाल लीजिए, बचा कितना n-4 माइनस 13 कॉमन निकाल लीजिए, बचा कितना n-4 बराबर 0। बच्चे n-4 कॉमन आ जाएगा तो n-4 बचा कितना हमारे पास में n-13 बराबर 0। सर फिर से दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो सर अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो सर या तो ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी और या फिर सर ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी। सर यहाँ से n की वैल्यू 4 और यहाँ से n की वैल्यू 30। बोलिए इतना क्लियर सभी को, आप बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट बच्चे अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास में एक क्वेश्चन पोल के अंदर है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा सॉल्व करने के लिए। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, पोल बाद में ऑन करेंगे क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वरना आप जल्दबाजी में गलत गलत आंसर पोल कर। देखिए, आपको एक एपी दे रखी है, कितनी क्या एपी दे रखी है सर? 3, 5, 7, 9, इस तरीके से एपी है। पूछा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 120। यानी कि सर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने टर्म्स को लेंगे कि उन टर्म्स को जोड़ने के बाद में जो सम है वो कितना आ जाए, 120। बोलिए, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से। सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, वोट करेंगे। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन करा नहीं है, पोल सेक्शन हम ऑन कर देंगे, लेकिन पर आप लोग थोड़ा सही से सॉल्व करना, थोड़ी देर में ऑन कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। चलिए बच्चे, सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, ये बताइए हमें, आप लोग सॉल्व कर रहे हो यस ना? सर। ठीक है, यस सर। सॉल्व। सर पोल। पोल ऑन नहीं किया है क्या? सॉरी, शायद बच्चे ऑन कर दिया है अभी हमने पोल। ठीक है, हमें याद ही नहीं रहा था पोल ऑन करना, बाद में ऑन करना है, हमने अभी ऑन कर दिया है। आप लोग सॉल्व करने के बाद प्लीज। आई हैव डन सर। अरे भाई साहब, इतनी जल्दी कर लिया है क्या आपने, या फिर तुक्का लगाया है? हैं? चलिए कोई बात नहीं। सर तो सॉल्व किया है, लाइट नहीं है, नहीं तो दिखा देता। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखो, सॉल्व करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को टाइम लगे। ऑप्शन हमारे पास में है 8, 10, 12, 15। आप एक इक्वेशन बना लेंगे सर, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। एक रफली आइडिया लगा करके, ठीक है, एक रफली आइडिया आप लगा करके आप यहाँ से ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन होने का बहुत फायदा हो जाता है हमारे पास में, आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर ऑप्शंस तो गिवन है ही। अगर ऑप्शंस गिवन है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखते हैं अभी कितने बच्चों का हो गया है। चलिए, 4 बच्चों का हो गया है, क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, अभी 6 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर आप उस दिन आए नहीं थे। हाँ, उस दिन हम नहीं आए थे, उस दिन शुभम सर ने क्लास ली होगी। एक्चुअली मैं आज भी शुभम सर को ही क्लास देने वाले थे हम, कुछ और काम चल रहा है, हम रिकॉर्डिंग का काम कर रहे थे थोड़ा सा। सर शुभम सर दोबारा आ जाएंगे। बच्चे अब तो मुश्किल है, अभी तो वो दूसरे बैचेस लेते हैं, उस दिन वो छुट्टी पर थे अपने बैचेस से। क्योंकि हमें सर पढ़ाते थे 9th क्लास में, हमारी अच्छा, बात हो गई थी सर से। देखो सारे टीचर्स यहीं पर हैं, हो सकता है बाकी बच्चे किसी और टीचर से पढ़े हों, तो सारे टीचर्स यहीं पर हैं, बट ये है कि सभी टीचर्स को अलग अलग बैचेस असाइन है। यस सर बता रहे थे। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए सभी बच्चे। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे, 10 में से 4 ही बच्चों का आंसर आया है। अभी एक बच्चे ने और आंसर कर दिया तो 5 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए क्योंकि आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो बाकी के 5 बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, इतना टाइम काफी है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी और वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना आंसर भेजिए जल्दी से कि आपका आंसर क्या है। देखिए एक बच्चे का आंसर आ गया है अनीस के नाम से, बी ऑप्शन, अनीस कुमार के नाम से। अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 5-1-2, 5-1-2। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है हमारे पास में? बच्चे पोल का रिजल्ट है 5। 5 बच्चों ने कौन सा ऑप्शन दिया है? सॉरी, 5 बी ऑप्शन, एक बच्चे ने सी और 2 बच्चों ने डी। 5-1-2, ठीक है, 5-1-2। बच्चे चैट सेक्शन में एक बच्चे का आंसर आया है डी, अनीस के नाम से, तो एक बच्चे को और ऐड कर लें। देखिए बहुत ही आसान सवाल था कि सर आप सभी को एक एपी दी गई है। क्या दी गई है बच्चे? एक एपी दी गई है और पूछा जा रहा है कि इस एपी के अंदर, एपी क्या है? 3, 5, 7, 9 और डैश डैश डैश। इस एपी के अंदर पूछा जा रहा है कि आप कितनी टर्म्स लेंगे, एन की वैल्यू पूछी जा रही है ताकि एस एन कितना हो जाए, ताकि एस एन हमारे पास में हो जाए 120। ठीक है, देखिए आपने कहा सर ए की वैल्यू कितनी है? सर 3। डी की वैल्यू कितनी है? सर 5 में से 3 को घटा दिया तो कितना हो गया डी की वैल्यू? एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 120 है। देखिए बच्चे, आपने लिखा सर एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि सर एस एन अगर 120 है तो एस एन का फॉर्मूला कितना होता है? n/2, 2a। सर ए की वैल्यू अगर 3 है तो 2a कितना हो जाएगा? सर 3 दूनी 6, यानी कि 6 प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है? 2 है, बराबर 120। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये बताइए पहले, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए। नो सर। ठीक है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग ये 2 को हटाओगे, यानी कि सर इस 2 को हटाएंगे तो उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे।
यानी कि सर n ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 120 गुणा सर ये नीचे 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है सर, अभी आपने एक चीज समझाई थी कि सर क्या इन दोनों में से हम लोग फिर से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। n इंटू 2 कॉमन निकाला, बच्चे कितना बचेगा 3 प्लस n माइनस 1, 2 कॉमन निकाल लिया तो बच्चे गुणा 1, यानी कि 2 कॉमन निकाल लिया तो गुणा कितना आएगा हमारे पास में 1 बराबर 120 गुणा 2। बच्चे ये 2 यहाँ से हटेगा क्योंकि 2 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा और 2 से 2 कट गया, यानी कि आगे सर n की गुणा हम लोग करेंगे 3 प्लस n माइनस 1 में, तो ये वैल्यू कितनी आती है 120। अब आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा और बच्चे सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि n ब्रैकेट के अंदर कितना, सॉरी 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 2, यानी कि 2 प्लस n बराबर 120। अब बच्चे n की वैल्यू आप लोग ऑप्शन में से भी ले सकते हो। n की वैल्यू किस में से ले सकते हो आप? ऑप्शन में से भी ले सकते हो। देखिए सर n की वैल्यू अगर हम लोग 8 ले लेते हैं तो सर 8 और 8 और 2 10, यानी कि सर 10 की गुणा 8 में करेंगे तो 80 आएगा, ये 120 के बराबर नहीं है। सर अगर हम लोग n की वैल्यू 10 ले लेते हैं सर 10 2 गुणा सॉरी 10 और ये कितना आ गया 12 इंटू 10 कितना आ गया 120, यानी कि सर ये 120 के बराबर है। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10। बोले इतना क्लियर हो सभी को? ऑप्शन से आप लोग कैसे कर सकते थे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप n की वैल्यू को पुट कर करके देखो। बोले क्लियर हो सभी को? यस बोले सर। बच्चे ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे यानी कि इसका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए बच्चे नेक्स्ट आगे हमें एक अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन अलग टाइप्स के क्वेश्चन में भी हमें वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो कि हमने सीखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1400। ठीक है भाई, एक एपी की बात की जा रही है और एपी के अंदर फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ना? अच्छे से बताइए। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि सर हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि सर S7 की वैल्यू है 49, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, यानी कि सर S17 की वैल्यू हमें दे रखी है 289। पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे आप Sn की वैल्यू बताइए कितनी होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है अच्छे से देखना। देखिए बच्चे अगर हम लोग बात करें सर Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सर Sn की वैल्यू है सॉरी S7 की वैल्यू है 49, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे S7 का। बच्चे Sn का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना बच्चे, Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको S7 निकालना है बच्चे n की वैल्यू कितनी रखी आपने 7, तो वो कहाँ कहाँ 7 आएगी सर? एक तो यहाँ आएगी 7 अपॉन 2 सर 2 इंटू ए प्लस एक 7 यहाँ आ जाएगा बच्चे, 7 में से एक गया तो 6d। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर S7 की वैल्यू आएगी 7 अपॉन 2a प्लस 6d। और अगर हम लोग S17 निकालने लगे बच्चे S17 कितना आएगा, n की जगह 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा 16d आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? भाई S7 और S17 क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे। S7 की वैल्यू 49 है तो S7 की वैल्यू कितनी आएगी सर 7 अपॉन 2a प्लस 6d और ये वैल्यू है 49। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए आगे सर S17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? S17 की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछिए जल्दी से। भाई किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर। देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे सर, यही देखिए कि हमारे पास में 2 चीजें कवर हो गई हैं।
क्या क्या चीजें कवर हो गई है कि S7 यानी कि 7/2 2a प्लस 6d बराबर ये, और 17 यानी कि 17/2 2a प्लस 16d बराबर ये। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, ये 7 है। अगर आप यहाँ से 2a प्लस 6d की वैल्यू निकालोगे 49। देखिए यहाँ 7/2 है, तो इधर आके गुणा करेगा 2/7, इधर आके पलट जाएगा। 7 से इसको काटोगे, 7 7 49, यानी कि सर 2a प्लस 6d की वैल्यू आ रही है 14। ठीक है सर, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से 2a प्लस 16d की वैल्यू निकालेंगे 289 इंटू ये 17/2 था, इधर आके 2/17 हो जाएगा। सर 17 से 17 कट गया, 17 इंटू 2 कितना आ गया 34, यानी कि सर 2a प्लस 16d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 34 है। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब ये दो इक्वेशन बन गई है बच्चे, कैसे सॉल्व करोगे कि आपने कहा सर नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलने पर, जब आप नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलोगे तो बच्चे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये तो कट गया। सर प्लस के 16d और माइनस के प्लस के 6d और माइनस के 6d, यानी कि सर माइनस के 10d बराबर, सर ये आ जाएगा कितना माइनस के 20। और ये कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, सर डी की वैल्यू आ गई 20/10 यानी कि 2। सर डी की वैल्यू है हमारे पास में 2। ठीक है, अब आपके पास में डी की वैल्यू आ गई 2, तो बच्चे इस इक्वेशन में डी की वैल्यू 2 रख दीजिए। डी की वैल्यू 2 रखोगे तो सर 2a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 14। बच्चे 2a प्लस 12 बराबर 14। सर 2a की वैल्यू कितनी हो गई 14 माइनस 12, यानी कि सर 2a की वैल्यू 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 2/2 यानी कि 1 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे 1। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है कि सर हमारे पास में d कैसे आया और a कैसे आया? बोलिए। तो बच्चे नो आप सर। कोई डाउट नहीं है तो ध्यान से देखना, सर डी की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 1, तो हमने लिख दिया सर डी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1। आपसे पूछा गया एस एन बताइए कितना होगा। बच्चे एस एन कितना हो जाएगा, सर एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे कितना आ गया n/2, 2 इंटू 1 2 प्लस, सर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-2। बच्चे इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2n। मल्टीप्लाई करोगे तो सर n की मल्टीप्लाई 2n में करोगे तो 2n² 2 से 2 कट गया, यानी कि n², यानी कि सर Sn का फॉर्मूला आ गया n²। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। बच्चे क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। आप लोग ही ट्राई करोगे, हम समझा रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस के 60, यानी कि एस 10 की वैल्यू हमें दे रखी है सम ऑफ 10 टर्म्स बराबर माइनस के 60, ये माइनस के साथ है। अगला क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि सर एस 15 की वैल्यू दे रखी है कितनी है, सर ये माइनस के 165 है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप एस एन की वैल्यू बताइए कितनी। बोलिए क्लियर सभी को? तो आप लोग एक बार जल्दी से ट्राई कर लीजिए। बोलो ट्राई कर रहे हो क्या आप सभी लोग? यस सर। ठीक है बच्चे, तो आप सभी लोग ट्राई कीजिए।
आप लोग कर रहे हो ना ट्राई, ये चीज बताइए कि हाँ कर रहे हैं कि सब नहीं कर रहे हैं। यस सर। ठीक है बच्चे, जल्दी से ट्राई कीजिए। बोले किसी बच्चे का हुआ क्या सॉल्व? अगर सॉल्व हो जाए तो बताना कि हाँ सर मेरा सॉल्व हो गया है। थोड़ी माइक बंद था। किसी बच्चे का हुआ क्या सॉल्व, बताइए एक बार जल्दी से। बस आप लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए कि हाँ सर हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। 4n माइनस n स्क्वायर। कितना? 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का सॉल्व हुआ? देखिए बहुत ही आसान है, अगर एक बच्चा सॉल्व कर पा रहा है, जैसे भी आपको समझाया, S10 का फॉर्मूला लगाइए। बच्चे आपको कुछ नहीं करना है सर। Sn का फॉर्मूला कितना होता है सर? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सर S10 कितना हो जाएगा? सर n की जगह बस 10 ही तो रखना है। 2a प्लस 10 रखोगे तो बच्चे 10-1 कितना हो गया? 9d बस। और दूसरा कौन सा दे रखा है सर? हमें दे रखा है S15। S15 कितना हो जाएगा सर? 15/2 2a प्लस 15-1 यानी कि 14d। बस आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप लोग, सर S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? -60। तो हम लोग लिख सकते हैं 10/2 2a प्लस 9d बराबर -60। सर दूसरी इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है 15/2 2a प्लस 15-1 यानी कि 14d बराबर -165। जब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे बच्चे कितना आ जाएगा सर? 2a प्लस 9d बराबर -60। सर ये यहाँ पर 10/2 था, यानी कि सर ये 5 था, तो सर इधर कितना आ जाएगा? 5 भाग कर देगा, सर ये हो गया -12, यानी कि सर 2a प्लस 9d बराबर -12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये हो जाएगा 2a प्लस 14d बराबर -165। बच्चे गुणा में 15/2 था, इधर आके कितना हो जाएगा? 2/15। बच्चे कट गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि सब 2a प्लस 14d बराबर -22। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे इसको? अब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना कि सर इसके साइन बदल देंगे, माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा सर? -5d बराबर, सर ये प्लस के 10 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। डी की वैल्यू -2 इसी में रख दो कि सर 2a प्लस 9 इंटू -2 बराबर -12। सर ये कितना होगा? 2a 9 दूनी 18, सर -18 बराबर
माइनस के 12। सर 2a बराबर 18 माइनस 12, 18 में से 12 गया 6, यानी कि सर 2a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, यानी कि 3। सर a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारा आंसर आ जाएगा कितना बच्चे, देखिए कि सर हमारे से पूछा जा रहा है कि आप Sn बताइए, तो n/2 2a। सर a की वैल्यू 3 है तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। सोल्व करते हैं, देखिए बच्चे n/2 6, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में -2 है और +2। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि n/2 ये आ जाएगा सर 6 -2n +2। बच्चे 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि n/2 8 -2n। अब देखिए इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि n/2 इंटू 2 बचेगा कितना 4 -n। बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n -n। बोले इतना क्लियर सभी को, 4n -n। बोले क्लियर हुआ सभी को, Yes, sir. ठीक है बच्चे। अब आप लोग देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े सवाल हैं, और ये आप सभी के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, हरियाणा बोर्ड 2023। ठीक है, ये हमने जानबूझ के नहीं लिखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैं सोच रहा कि सर आया नहीं है और ये जानबूझ के वैसे लिख दिया कि चलो लिख दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए क्लियर, बोलिए बच्चे क्या क्लियर हुआ इतना। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12, यानी कि सर एस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। साथ में लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 60, यानी कि सर एस 10 की वैल्यू कितनी है सर जी वो 60 है। पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन दैट एपी, आपसे एस एन की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितनी होगी। ट्राई करोगे आप लोग, बोलिए ट्राई करोगे। Yes, sir. ठीक है, अगर ट्राई करेंगे तो आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी से ट्राई कीजिए। बोलिए बच्चे हुआ क्या सॉल्व। Sir, n bracket n minus 4. n ब्रैकेट n -4, Yes, sir. यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो n² -4 है। Yes, sir. ठीक है, बाकी दीपिका, काजल, राज, लवली, रीना शर्मा, बाकी किसी और बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए भाई।
एक ही बच्ची आंसर दे रही है, मुस्कान के नाम से उस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बाकी कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी आंसर करें, पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर। ठीक है, थोड़ा जल्दी सोल्व कीजिएगा। अगर क्लास के अंदर एक बच्चा सोल्व कर पा रहा है, यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट होता है सोल्व करने के लिए। बोलिए बच्चे, अभी हुआ किसी का सॉल्व? चलिए बच्चे, अगर किसी का सॉल्व हो गया है तो आप लोग मैच करना। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 12 है। फिर से वही चीज बच्चे, एस एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो सर, एस एन बराबर ये। तो बच्चे आप लोगों को क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, सर S6 बराबर 6/2, 2a+6 - 1 यानी कि 5d। और 10 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 10/2, 2a+9d। इस बार इसमें अच्छा ये है कि बच्चे 6 और 10 दोनों में ये संख्या 2 से कट जाएगी, 5 आ जाएगा। और बच्चे ये संख्या 2 से कट जाएगी, 3 आ जाएगा, बस। अब आप लोग ध्यान से देखना, सर S6 का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। सर S6 का मतलब ये है, ये हमें दे रखा है। सर S6 का मतलब ये है, सर 6/2 यानी कि 3, 2a+5d बराबर 12। और बच्चे यहाँ से 2a+5d की वैल्यू कितनी आ गई, सर 3 से भाग करेंगे 12 को तो कितना आ गया, 4। बच्चे यहाँ x 10 का मतलब है, सर 10/2 यानी कि 5, 2a+9d बराबर 60। बच्चे 5 से इधर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a+9d बराबर 60 को 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ गया, 12। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? ठीक, तो बच्चे यहाँ से वैल्यू माइनस माइनस माइनस, बच्चे तो कट गया, यानी कि सर -4d बराबर -8। माइनस से माइनस कटा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4 यानी कि 2। सर डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। डी की वैल्यू आप लोग 2 यहाँ रख दीजिए, यानी कि 2a+5d यानी कि 5 × 2 कितना आ गया, 10 बराबर 4। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 10, यानी कि सर 2a की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू है -3। बच्चे अब आपको एस एन निकालना था, एस एन कितना हो जाएगा, सर n/2 2a यानी कि -6 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास में, 2 है। सॉल्व करोगे तो n/2, सर ये -6 प्लस अंदर जाएगा कितना हो गया बच्चे, 2n -2। सॉल्व करोगे तो बच्चे n/2, सर ये कितना आ गया, 2n माइनस, सर 6 और 2 कितना हो गया, 8। बच्चे इनमें से फिर से 2 कॉमन निकाल लो, n/2 × 2, बच्चे अंदर कितना बचेगा, n-4, 2 से 2 कट गया n, यानी कि n-4। मल्टीप्लाई कर दो तो n² - 4। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को?
यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक काम कर लेते हैं, एक पोल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, यानी कि सर एस सिक्स की वैल्यू है 96, एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि सर एस 10 की वैल्यू है 240, देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि एस एन की वैल्यू पूछी जा रही है कितनी है। ठीक है, आसान सा सवाल है, आसान सा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर एस सिक्स और एस टेन जस्ट अभी हम लोगों ने सोल्व किया था, याद है अभी, तो जस्ट अभी अभी सोल्व किया। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है, सोल्व कीजिएगा और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर रहे हो ना आप लोग सॉल्व? यस सर। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, किसी का हुआ सॉल्व? यस सर, अभी थोड़ा सा रह रहा है बस। ठीक 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 कीजिए, कोई नहीं। आप लोगों को एक हिंट भी हम कर सकते हैं कि आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करे बिना भी कर सकते हो ऑप्शन से। अगर आप इसमें कुछ भी ना करें, अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें ऑप्शंस के साथ मिलने लगे, सर ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ मिलने लगे ऐसे टाइप के, तो इन क्वेश्चंस में फिर रहेगा कुछ नहीं कर।
चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बस 2 ही बच्चों ने आंसर किया है 6 में से। और आप लोगों को हिंट दी गई थी, आप लोगों ने हिंट का भी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों को हिंट दी गई थी, आप लोगों ने हिंट का भी इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, आप सभी का चैट सॉरी पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप लोग ये देखिए, बच्चे ने कुछ लिखे हुए थे, सर ड्यू टू टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम आई हैवंट बीन टू टेकन द क्लास येट। कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आपको हो रही होगी नेटवर्क प्रॉब्लम में। बच्चे इसका एक एक बच्चे ने सारे ऑप्शन दिए और बी ऑप्शन 2 बच्चों ने दिया। ठीक है, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने दिया, बाकी सभी एक एक बच्चे ने सारे ऑप्शन को दिया ही है। तो इसका बी ऑप्शन 2 बच्चों ने दिया, ये भी एक ने, ये भी एक ने, ये भी एक ने। देखिए अगर आप लोग देखें बच्चे S6 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 96। बच्चे अगर आप यहाँ 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 दूनी 72। सर 72 में से कुछ घटा करके 96 नहीं आ सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, तो ये 72 प्लस 6 चौक 24, 24 जोड़ोगे 72 के अंदर तो कितना आ गया 96। सर S10 240 है, अगर 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 200 प्लस 4 इंटू 10 40, जोड़ा तो कितना आ गया 240। सर दोनों वैल्यूज के अंदर सेटिस्फाई हो रही है, बोलिए क्लियर से देखो कि सर दोनों वैल्यूज के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। देखिए सर 2n स्क्वेयर प्लस 4n, सर अगर इसके अंदर n की वैल्यू 6 रख देते हैं, देखिए बच्चे ये हो गया 6 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 6। सर 6 का स्क्वेयर 36 इंटू 2 72 प्लस 24, सर ये 96 आ गया जो कि हमें दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। सर अगर हम लोग 10 रख देते हैं, n की वैल्यू 10, बच्चे n की वैल्यू 10 रखोगे तो सर 2 इंटू 10 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 10, बच्चे कितना आ गया 10 का स्क्वेयर 100 इंटू 2 200 प्लस 40, कितना आ गया 240 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। बाकी किसी में भी आप लोग चेक करोगे तो किसी में भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए इतना क्लियर सभी को। सर क्या आप ऑप्शन पे ये मतलब